जो ये हमारा कर्मा शो है, हम तो कर्म के ऊपर बात करते हैं। बिलीव ऑन कर्मा जो लोग बोलते हैं ना कि बिलीव ऑन कर्मा, हम कर्म पे ही विश्वास रखते हैं, कर्म के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये एक रियल लाइफ में होता है कि आप अच्छे कर्म करो तो आपको अच्छे पुण्य मिलेंगे। मैं ना हमेशा बोलता हूँ मैं इंसानी दुआओं का हूँ सर। मुझे जो कुछ भी मिला है ज़िंदगी में दुआएं थी सर। मेरी तो क्या ही हैसियत थी। सही। मैं तो पहाड़ों में रहने वाला लड़का था। हमारे वहाँ पे पहाड़ की एक चोटी थी, जब हम वहाँ बैठते थे मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं महीने का 20,000 रुपये कमा लूँगा ना तो मैं कामयाब हूँ। तो आपका कोई ऐसा है दोस्तों के साथ एकदम कोई? तो मेरा एक दोस्त है, उसका एक है कि वो सिर्फ किस्से ही सुनाता है। अच्छा, उसकी आदत क्या है कि वो आधा पुष्पा भी है, पहले यूं देखता है फिर सोचता है। एक दोस्त है जो सिर्फ ड्रंक ही करता है, उसको कोई काम नहीं है, वो शाम को 7 बजे फ्री होगा, आज कौन पिला रहा है या किसको पिलानी है चाय। मैंने अगर ड्रंक की है तो मेरे सारे कमिटमेंट फेल है। कोई कमिटमेंट अगर मैं दे दूं तो वो दूसरे दिन मान्य नहीं है। अगर तुमको करवाना तो अभी करवा लो। एक मेरा भाई है, वो एक हेल्पिंग नेचर का है, 50,000 की मदद, 25,000 की मदद, या मेरे को ये बिजनेस करना है, वो कहीं से भी लाए, लेकिन उसका नेचर ही हेल्पिंग नेचर है। एक है जो धोखेबाज है, उसके ऊपर हमको ट्रस्ट भी नहीं है। मतलब उसको हमने बोला है 2 बजे आना है, वो आएगा 6 बजे तक कि मैं भाई रास्ते में यूं ट्रैफिक है, उसकी गाड़ी भी पंचर हो जाती है, कभी कभी तो वो खुद पंचर बनाने भी लग जाता है। अच्छा, स्कूल के दोस्त अलग रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे स्कूल में तो क्या ट्रेंड था पहले कि हर दोस्त को उसके पापा के नाम से बुलाना। अच्छा मैं वही तो कह रहा हूँ कि सबकी जिंदगियाँ ना बहुत मिलती जुलती हैं। तो हमारा एक दोस्त था सरदीप, तो उनके पापा का नाम कुलदीप था, तो हम लोग कुलदीप करके बोलते थे उसको। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा लो कुलदीप कब तक आ रहा है घर? कह रहे कौन बोल रहा है? मेरा बाप बोल रहा है दिव्यांश। हाँ। तो वो कहते बेटा मैं सरदीप का पापा बोल रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कर्मा शो पर। तो आपने अभी तक बहुत सारे एपिसोड्स देखे होंगे और बहुत सारी जानकारियाँ ली होंगी, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशन। तो आज हमारे इस कर्मा शो पर आ रहे हैं मिस्टर दिव्यांश राणा, जिनकी उम्र 25 साल है और उत्तराखंड से है वो। और उन्होंने खुद पॉडकास्ट स्टार्ट किया, 100 एपिसोड उन्होंने कंप्लीट किए और उनके पॉडकास्ट चैनल का नाम था बातें। तो आज हम दो भाई, दोनों पॉडकास्टर आपस में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि पॉडकास्ट क्या होता है, पॉडकास्ट कैसे स्टार्ट हुआ, पॉडकास्ट का आगे क्या फ्यूचर है। तो देखिए हमारे इस एपिसोड में मिस्टर दिव्यांश राणा के साथ द कर्मा शो। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कर्मा शो पे। तो आज हमारे सामने आए हैं मिस्टर दिव्यांश जी राणा। आज 2 भाई बैठे हैं और दोनों पॉडकास्टर हैं। क्या बात है। मैं कर्म के ऊपर पॉडकास्ट करता हूँ और भाई जो हैं वो बातों के ऊपर पॉडकास्ट करते हैं। पॉडकास्ट और करते हैं। पॉडकास्ट मीन्स बात ही होती है। बातें करें। तो आज दोनों भाई पॉडकास्ट बताएंगे लोगों को कि क्या पॉडकास्ट होता है, क्या काम करना चाहिए, कैसे कर्म करने करनी चाहिए। चाहिए। तो बताइए दिव्यांश जी, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई पॉडकास्ट नहीं की? नहीं भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया मुझे। और बहुत लोगों को शायद लगे पॉडकास्ट से जर्नी शुरू हुई। जर्नी तो शुरू हुई थी, एक लड़का था, उसे लिखने का शौक़ था। बस जब मुंबई आए तो पहले घूमने का बहुत शौक़ था, और ये शहर ऐसा है मुंबई, आप यहाँ हो अगर तो आप घूम नहीं पाते। तो फिर मेरे को लगा यार अगर आपको अच्छा राइटर बनना है या कला में आपको अच्छा बनना है तो आपको नए नए लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है। और मुंबई में लोग मिलते भी हैं तो वो है ना कि बातें नहीं हो पाती लोगों से, बहुत तेज भाग रहा है ये इंटरेक्शन शहर। होता है बस। करेक्ट, हाँ, ये शहर बहुत तेज भाग रहा है। तो मुझे ये था कि हाँ पॉडकास्ट शुरू करते हैं ताकि नया नया कल्चर, नए नए लोग, उन सब के बारे में जान पाऊँ, थोड़ा मतलब ही बन के कि यार मैं अपना थोड़ा नॉलेज सही है। बढ़ा पाऊँ इस वजह से। तो इस वजह से पॉडकास्ट अच्छा, शुरू किया था सर। पॉडकास्ट मीन्स नेटवर्क मार्केटिंग ही होती है कि आज आपका नेटवर्क ही बढ़ रहा है आज। हाँ कह सकते हैं सर कि आप और ये है ना सर कि जितने लोगों से आप मिलोगे ना, तो एक होता है आप नॉर्मली मिल गए, पार्टी में मिल गए, वो नेटवर्क बनाना, और किसी इंसान के साथ 1 घंटे बैठ के बात करना, तो आप उसको वो अपनापन समझ लेते हो आप उसमें। बिल्कुल। तो वो एक खूबसूरती हो जाती है। नहीं, मैंने भी जैसे पॉडकास्ट, अभी तो मेरे 15th एपिसोड ही क्या हुए, बात है सर। आपके तो 100 ऊपर नहीं चले नहीं। गए हैं। तो मैं भी ऐसे ही मतलब अलग अलग टाइप के जो आ रहे हैं मेरे पास गेस्ट, उनसे ही मैं बातें करता हूँ। जैसे अभी बहुत बड़े गुरुदेव है जैन समाज के, आदित्य सागर जी क्या गुरुदेव। बात है सर। उनकी इंस्टा पे रील्स काफ़ी वायरल होती है, उनसे भी कुछ ज्ञान सीखने को मिलता सही है। बात है। कुछ दिव्यांग लोग हैं, आज मैं देखता हूँ कि यार उनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर नहीं नहीं भी सर, बहुत वो अच्छा काम काम कर कर रहा है। रहे हैं। अभी मेरा रिसेंटली हुआ, एक अमिताभ बच्चन जी के डबर है जो उनकी वॉइस देते हैं, क्या बात है। उनको भी पैरालाइज है, मतलब पैर हाथ दोनों पैरालाइज है, फिर भी आज वो काम कर रहे हैं। तो एक कुछ चीज़ सीखने को मिल जाती है और उनसे। नहीं सर, मतलब
हिम्मत वाली बात है सर, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शायद मेरे पास भी उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी कि यार पहले मैं ऐसे शुरू करूँगा, नहीं नहीं, पर आपने वो जो शुरुआत की है कि मैं अलग अलग लोगों को लेके आऊँगा, और मुझे ज़्यादा फेमस लोग तो चलेंगे, लेकिन मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है हाँ, मुझे उन लोगों तक। क्योंकि वो तो देखो उनको कौन ला रहा है आगे, उनको कोई नहीं ला रहा है आज। तो वो लोग जब पॉडकास्ट में आते हैं तो ये भी बोलते हैं कि यार हमसे तो कोई बात करना भी पसंद नहीं करता है, लेकिन आज हम दुनिया के सामने बात कर रहे हैं, आपके सामने बैठे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो एक वो हिम्मत ही दे रहे हैं ना, नहीं नहीं एक सर, मोटिवेशन दे रहे हैं, इंस्पिरेशन है हमारे लिए वो लोग। नहीं नहीं, सोच का जो बहुत खूबसूरत सोच है सर आपकी। और 1500 की बात ही नहीं होती सर। मैंने भी 15, मैं भी किसी दिन 15 ही एपिसोड में था, और मैं भी किसी के साथ बैठा ही था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सबके साथ सेम ही रास्ता एक है, बिल्कुल। बस ये कि थोड़ा आगे पीछे चल रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। तो कैसे कैसे पॉडकास्ट आपने करे हैं, मतलब किन चीज़ों पे आपने बातें की, आपका जो टॉपिक ही बातें हैं? सर मुझे ना ये था कि एक, मुझे ना कुछ बातें बड़ी याद रह गई लोगों की, अच्छा। कि इस इंसान से ये सीखा। जैसे एक आदित्य भाई थे, आदित्य यादव, उन्होंने ना एक बात बोली थी मुझे। तो छोटी छोटी चीज़ों ने ना आपको इंसान खूबसूरत बनाया है। जैसे उन्होंने एक बात बोली थी कि दिव्यांश जब ज़िंदगी में ना कोई नया घर ले हम्म। तो बहुत ज़्यादा खुश होना। एक इसलिए क्योंकि उसने मेहनत से कमाया है, हम्म। और दूसरा इसलिए कि जिस दिन तू नया घर लेगा ना, उस दिन ये घर पुराना हो जाएगा, हाँ। और फिर तेरा नया होगा। तो जब कभी गुरूर आए तो याद रखना तेरा घर भी पुराना होगा। सही है। और जब कभी ऐसे लगे कि मोटिवेशन चाहिए तो इसने लिया है तो मैं भी ले लूँगा, हाँ। पर गुरूर आए तो ये भी याद रखना तूने जो लिया है ना वो भी पुराना होगा। बिल्कुल। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, जैसे एक बार, ये शहर है ना सर, आज आप शायद कामयाब हो, पर जब वो रास्ते में ना आप कई बार ऐसे फंस जाते हो ना, तो उस वक्त में, मैं ये नहीं कहता सुसाइडल थॉट आते हैं, मुझे कभी नहीं आते, पर उन एक बार मनन भारद्वाज एनिमल गान मूवी में, ये अर्जुन वैली उन्हीं का ही गाना है, तो हाँ हाँ। उन्होंने एक बात बोली थी मुझे कि दिव्यांश यार, मौत के अलावा ना हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। जी। तो कल ही मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, कहता भाई मेरी लाइफ बहुत ख़राब चल रही है, ऐसा वैसा, और मैं उन लोगों में, उन लोग मुझे फ़ोन करके अपनी तकलीफ़ें बता देते हैं, ऊपर उसमें थोड़ा सा ब्लेस्ड हूँ मैं पहले से ही। तो मैंने उसको वही बात बोली, मैंने कहा भाई मौत के अलावा हर बात का सॉल्यूशन होता है। मौत तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। करेक्ट। तो वो ना आपकी छोटी छोटी बातें आपने लोगों से सीखी, और आप बीच में एक पुल बन गए बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए वो बात। मैं तो तो इतनी, यही कहता हूँ कि आज 10th की एग्ज़ाम होती है, 12th की एग्ज़ाम होती है, बच्चे सोचते हैं कि हमारी 10th और 12th ही हमारी लाइफ का आखिरी पॉइंट है, हम करें इसके आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। वो महज एक कागज़ का टुकड़ा है, टुकड़ा है, रिजल्ट। लेकिन आप किसी के दिल के टुकड़े हो। सही बात है सर। तो आप ये सुसाइड, ये मत कीजिए, क्योंकि मैं भी जब स्कूल टाइम में था, स्कूल के बाद मैंने कॉलेज किया, तो मैं सीए कर रहा था। यार वो दोस्त होते ना कि यार मैं इंजीनियर तो आप करूँगा। सीए हो सर? नहीं नहीं नहीं, मैं सीए नहीं अच्छा हूँ। अच्छा, कर रहे था। तो सीए कर रहा था, कोई दोस्त इंजीनियर कर रहे थे, तो दोस्त के साथ में चल पड़े कि चल यार सीए करेंगे। सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल, चलो फिर ट्राई करा, सेकेंड अटेम्प्ट में फेल। सोच लिया कि अब ख़त्म है विपुल, अब क्या करेंगे आगे। तो मेरे ही एक सर थे, उन्होंने ही मुझे बोला विपुल, हर असफलता एक सफलता का द्वार खोलती है। क्या बात है। तो मैं वही सोचता हूँ आज कि अच्छा हुआ मैं सीए में पास नहीं हुआ, करेक्ट। क्योंकि आज अगर मैं सीए में पास होता तो मैं आज वही कोई कंपनी में या खुद का ऑफिस खोल के बैठा होता और किसी की अकाउंटिंग कर रहा होता। कर रहा होता, लेकिन करेक्ट। आज ये है भगवान की दुआ से कि मैं खुद 2 सीए अपॉइंट कर सकता हूँ, नहीं मेरी नहीं खुद सर, की वो अकाउंटिंग कर सकते हैं या कुछ कर सकते नहीं हैं। नहीं, भगवान बहुत उन्नति दे, पर वही है ना सर कि, मतलब वही है कि इतनी प्यारी बात है ना सर ये सब की, आपकी ज़िंदगी में किसी ने एक बात बोली वो हाँ, याद रह गई। वो याद रह गई। तो हम कहते हैं तो ना कि यार सुसाइड आखिरी पॉइंट नहीं, लोग कर्ज में डूब जाते सुसाइड करना, किसी ने कोई धमकी दे दी तो सुसाइड सुसाइड करना। अभी करना जैसे है, साइबर अटैक हो रहे हैं, तो अभी मैंने एक न्यूज़ देखी कि किसी ने साइबर उसको कॉल किया कि हम तेरा नाम फैला देंगे, ये कर देंगे, बदनाम कर देंगे। बदनाम कर, अरे उसने सुसाइड कर लिया। भाई आप आगे लड़ो, उसके पास जाओ, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। सर कहीं ना एक ये फ़र्क आया कि हम जब, आप, मैं आपसे छोटा उम्र में, पर आपकी उम्र, या हम बच्चे बाहर निकल रहे थे शाम को, मिल रहे थे लोगों से, तो हमने अपनी बात बताने के लिए दोस्त रखे हुए थे, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, चाहे हंसी मजाक में हम हंस रहे थे। आज वो जो फ़र्क आ गया ना, जो बच्चे बाहर नहीं निकल रहे, लोगों से नहीं मिल रहे, अपने दोस्तों से बातें नहीं बता रहे, तो वो फिर धीरे बड़े बड़े आते ना, वो बढ़ता जा रहा है।
आजकल क्या हो गया ना कि पहले क्या होता था कि दोस्त यारों के पास टॉपिक क्या होता था कि चौराहे पे बैठे हैं, हाँ हम भी बैठे हैं, हाँ तो बस यार 5 बज गई है, दोस्त के पास बैठना और उससे बात करना है। करें अब मोबाइल हो गए, तो मोबाइल में आदमी क्या कर रहा है कि वो इंस्टा पे रील्स देख के खुश हो रहा है कि करें अच्छा ये मोटिवेशन है, ये इंस्पिरेशन है, क्योंकि दोस्त के पास कॉल करने का समय नहीं, क्योंकि वो भी मोबाइल ही देख रहा है। मोबाइल ही देख रहा है और अगर कोई दो दोस्त आपस में बैठ जाते हैं तो वो पबजी खेलते हैं, करें तो वो चीज़ें सब हट गई है। नहीं नहीं और सर फीड भी ऐसा है ना अगर आप दुखी हो हम्म। तो इंस्टा आपको और दुखी करेगा हाँ, वो माइक्रोफोन लगे हुए ना, हमारी हाँ अंदर की बातें सारी जान लेता है करेक्ट कि यार अच्छा ये दुखी है तो इसको दुखी आज वाले दिखाओ। अच्छा, कि अब कोई देख लेता है यार शादी में डांस कौन सा करना है, तो वो शादी की वीडियो ही आती है कि ये करेक्ट शादी में हाँ ये कि डांस करेक्ट करना है। अभी तो आपने वो ट्रेंड हो गया है ये ऐसा। आपने अभी शादी होगी ना आपके आसपास अभी किसी की हाँ, वो होता ही है ना नहीं कि एकदम अरे सही यार बोल रहे हो आप आज महिला संगीत नाइट है तो हाँ कौन सा डांस करेंगे, तो वो वीडियो वही दिखती है। शादी होने वाली हाँ। है तो आपकी शादी तो नहीं हुई ना अभी? नहीं नहीं सर मेरे अभी दूर दूर तक ऐसा कोई विचार भी नहीं है 25 साल की उम्र है अभी हाँ, बहुत अभी करना तो है काम करना। अभी तो मैंने सुना आप लॉन्च भी होने वाले हो कोई फिल्म से और कुछ नहीं वेब सीरीज से। नहीं ये सब बातें अच्छा, हम तो बातें तो आप करते ही हो ना, बातें तो आपका हाँ वही टॉपिक है है, तो बातें निकल ही जाती है। नहीं नहीं ये सब चल रहा है सर अब होगा जल्दी तो नहीं, मुझे डर लगता है सर सच बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में ना कि होते होते रही हैं बहुत बार सही है। तो मुझे अब कहना वो सब थोड़ा सा लगता है कि नहीं, अभी फिल्म इंडस्ट्री में भी मैं देख रहा हूँ कि ना कुछ चीज़ें होने के बाद पता चलती है। पहले क्या होता था कि यार प्रमोशन हो गया, होर्डिंग्स लग करें गए, पेपर में मुंबई टाइम्स ऑफ हाँ कि इंडिया, ये सब लॉन्च होने से पहले इतना सब हो शोर मच जाता जाता था। था तो वो चीज़ें फीकी पड़ जाती थी कहीं ना कहीं, और कुछ गलत हो गया तो फिर पब्लिक में अरे यार ये तो हटाओ बेकार है। लेकिन आज क्या हो रहा है कि कल फिल्म रिलीज है ना, तो 5 दिन पहले प्रमोशन हो रहा है, करेक्ट तो सर ओपन ओपन नहीं करते। और सर बहुत सारी मूवीज़ भी है कि अभी आप एग्रीमेंट भी करते हो तो उसमें बात ही यही रहती है कि आप जिक्र भी नहीं करोगे इन डिस्क्लोज सब नहीं कर चीज़ों सकते का हो आप। तो वही तो आप जैसे उत्तराखंड से हो, तो हाँ क्या फेमस है उत्तराखंड में? मैं तो कभी गया नहीं उत्तराखंड, ऐसे मेरा जाना नहीं नहीं हुआ। नहीं सर अगली बार आप उत्तराखंड जाओ तो मुझे ज़रूर बताना हाँ। उत्तराखंड जहाँ तक लोग जानते हैं लोगों को नैनीताल पता है मसूरी पता है पर जब कोई जाए तो समझ आएगा उसको कि जो बाकी जगहें हैं ना सर बहुत खूबसूरत जगहें हैं जैसे केदारनाथ अभी मैंने देखा सब लोग केदारनाथ जा रहे हैं पर अच्छा, रुद्रनाथ है तुंगनाथ है और वैसी खूबसूरत बहुत जगहें सारी हैं प्लेसेस है। पर लोग तुंगनाथ जाना पसंद नहीं करते तो अगर आप कभी उत्तराखंड जा रहे हो तो तुंगनाथ ज़रूर जाना सर वो शिव जी का सबसे हाई पॉइंट पे मंदिर है मैं अच्छा, तो ट्रैक है वहाँ पे 7 किलोमीटर का बहुत खूबसूरत नज़ारा है वहाँ से सामने हिमालय की पहाड़ियाँ दिखती हैं तो वही की बहुत सारी जगहें हैं आप एक जगह मत जाओ आप केदारनाथ आपकी इच्छा है जाओ पर बाकी जगहें भी हैं घूमने की दूसरी जगह भी। तो वही बाकी गाने हमारे बहुत मुझे ऐसा लगता है हमारा कल्चर लोगों तक नहीं पहुंचा आज पंजाबी राजस्थानी ये इतना रिच कल्चर था कि लोगों तक पहुंच गया हम लोग थोड़े पीछे रह गए अपने कल्चर लोगों तक बस नहीं, लेकिन शिव जी के तो अभी सब बहुत परम भक्त हो गए, महादेव के। महादेव महादेव के नाम से कुछ भी चीज़ें करो तो आप चली जाती है। अभी जैसे हमारे उज्जैन में, मैं भी इंदौर से हूँ, तो पास में उज्जैन है, करेक्ट सर तो खूब अभी दर्शनार्थी आते हैं। आपके पास तो दो दो ज्योतिर्लिंग है ना आसपास हाँ, ओमकारेश्वर है, ओमकार है महाकालेश्वर है। तो नहीं आप आए हैं महाकाल कभी? नहीं सर मैं अभी भीमा शंकर होके आया था अच्छा। और ये मेरा वो बाकी है अभी मेरा ज्योतिर्लिंग अभी तो उम्र भी छोटी है तो जाने की इच्छा रहती है पर बहुत सारी चीज़ें हैं पर हाँ और मुझे एक महादेव जी का मतलब भगवान जी के बस एक ये वो है कि आपने बोला ना कि कुछ भी लोग तो वो ये गांजा फूकते हैं फोटोज डाल देते हैं लोग जो बहुत ही गलत है वो भक्त नहीं कहलाते हैं, करें वो एक तरह से कॉपी है कि अगर बाबा ने किया है, भोले बम ने करें किया है, तो हम भी कर सकते हैं। और मुझे ऐसा है सर कि आपको करना है आप करो आपको कोई मना नहीं कर रहा आपकी ज़िंदगी है पर आप रिलीजन को बीच में इसमें हिस्सा मत मत। बनाओ कि अरे आपके भगवान भी तो पीते हैं तो वो शायद कहीं ना कहीं गलत लगता है मुझे बाकी तो जिसकी तो ज़िंदगी आपने ये पॉडकास्ट किए थे, 100 पॉडकास्ट हाँ किए जी आपने, सर तो आपके उत्तराखंड में तो आपको सब आज जानने लग गए होंगे कि मुझे बहुत प्यार करते हैं उत्तराखंड के लोग तो किसी उत्तराखंड के किसी पर्सनल व्यक्ति का लिया था आपने पॉडकास्ट? उत्तराखंड के सर बहुत लोग हैं एक चारू करके एक दोस्त थी मेरी चारू सेमवाल अच्छा। वो उत्तराखंड से थी और उनकी बड़ी प्यारी कहानी थी कि जब मैं छोटा था ना तो सर उनको इंडियन आइडल में देखता था अच्छा, इंडियन आइडल में आए थे। इंडियन आइडल में गई थी तो एक होता है ना कि अपने गांव शहर से कोई गया है हाँ। तो एक वो खुशी रहती है कि अरे अच्छा उत्तराखंड से है तो वो एक छोटी सी खुशी थी तो जब मुंबई आया तो
अच्छा वो एक होता है ना कि हमारी एक भाषा है गढ़वाली, तो वो लोगों को नहीं आती, बहुत कम लोगों को पता है, तो उस भाषा का कोई इंसान मिल जाए हाँ, तो तो एक एक वाइब्स खुशी मिल रहती है। जाती है। और इंदौर जैसे आपका शहर इंदौर है सर, इंदौर में बहुत लोग हैं, जाकिर खान साहब हैं, राहत इंदौरी साहब हैं, बड़े बड़े नाम हैं लोग। बिल्कुल। पर अगर मैं जिस जगह से आता हूँ मैं याद करूँ तो ऐसा कोई ग्लोबल नाम नहीं है, वहाँ के लोग बहुत अपना टैलेंटेड है। वाला मिल जाता है तो अलग ही रहता है। हाँ, वो जैसे एक मैं छोट एक बात बताता हूँ, पलक मुछाल का आपने नाम हाँ जी सुना सर, होगा, हाँ जी, सिंगर, वो वो इंदौर सिंगर से है। ही है। अब पलक और मैं, हम दोनों एक साथ क्लासमेट थे। क्या बात है? पलक भूल गई थी। रिसेंटली कोई फिल्म की नरेशन के लिए मुझे उनके भाई के पास जाना रहा, पलाश के पास। मैं घर गया तो ऐसी बात निकली, मिला उनकी मम्मी थी। मैंने मम्मी जी से कहा, मम्मी पलक और मैं क्लासमेट थे स्कूल में। बोला अच्छा क्या बेटा। बात है? तो फिर पलक को बुलाया, फिर मैंने पलक को बताया, मेरा याद आया। तो बोला हाँ रिमेम्बर, अब इतने टाइम हो गया, क्योंकि हम 5th 6th क्लास की बात कर रहे थे। सर उस वक्त में वो जो अपनापन रहता है ना कि हाँ, वो जो मिलता है ना अब कि यार, वो याद आता है ना यार, अरे स्कूल के टाइम यार, होगा। नहीं नहीं, बड़ी खूबसूरत बात होती है सर ये। एक अपना वाला मिल जाता है तो नहीं, लगता है। तो ये पॉडकास्ट की जो आपकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब क्या सोच में आया था कि यार मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करूँ? क्या किसी को देख के आपने स्टार्ट करा था? नहीं सर, देखने वाली तो बात ही नहीं थी, क्योंकि मैंने बताया ना मैं थोड़ा सा मतलब ही था उस अच्छा। चीज़ में कि मुझे नए लोगों से मिलना है, मुझे ज़्यादा ज्ञान चाहिए थोड़ा सा कि हाँ। इस यहाँ के बारे में, कोलकाता के बारे में मुझे पता हो, भुवनेश्वर के बारे में मुझे पता हो। तो और मैं इसके साथ साथ शोज़ करता हूँ सर, तो मैं पोइट्री शोज़ करता हूँ। तो मैं जैसे जब आप इतने शोज़ पोइट्री, तो अभी जैसे मैं कोलकाता गया तो मुझे पता है वहाँ पे कोलकाता के लोग जो हैं वो कैसे रहते हैं, थोड़ा बहुत भुवनेश्वर का पता है। हम्म। जैसे भुवनेश्वर में लोग जब बात शुरू करते हैं जय जगन्नाथ बोलते हैं, हाँ। क्योंकि जगन्नाथपुरी जी वहाँ पर है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हर जैसे तरह का अलग अलग है। कि वो छोटा छोटा आप, क्या होता है सर, अपनापन बनाते हो आप। मैं आपके पास आके आज बोल दूं ना सर, अरे इनने उनने वाली बात की, मैंने आपको हाँ बोला भैया कि कैसे हो, आप अरे अरे इंदौरी लैंग्वेज। हाँ अरे भैया कैसे हो, तो आप एक अपनापन बना लेते हो। बिल्कुल। और सर इसमें ऐसे भी नहीं आप नाटक कर रहे हो, आपने डिस्कशन, बात जेन्युइनली कर रहे हाँ हो। कि, तो वो एक अपनापन बना लेते हो आप। और मेरी रेस ही यही है सर दुनिया से कि मैंने एक बार एक लाइन लिखी थी कि हाँ ऐसा कुछ था कि सफ़र को घर बना रहा हूँ, सफ़र को घर बना रहा हूँ, अनजानों को अपना बनाकर। अरे क्या बात है। तो वही है सर, मेरी रेस ही यही है कि पूरी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा एक छोटा सा सपना है सर, बहुत फालतू सा सपना है कि मुझे एक बार इंडिया घूमना है और मुझे कहीं होटल में नहीं रुकना, मुझे सिर्फ सब लोगों के घर पे जाना है हाँ, वो कि अलग है। नहीं तो लोगों का होता है कि यार 5 स्टार में जाऊँ। हाँ। और मैं अभी भी घूमा, तो जैसे चंडीगढ़ हम JW में रुके हम लोग, अभी भी घूम, मैं अभी भी 8 सिटी टूर करके आया था। तो वो लग्जरी लाइफ वाला हो गया, वो अलग है। पर एक जो है कि वहाँ के लोग जब बिठाते हैं खिलाते हैं, तो वो एक जो अपनापन है ना, मुझे सर बड़ा अच्छा लगता है कि कोई घर पे बुलाए, बिठाए, बात करें हम लोग, हर मुझे जगह का फेमस होता है। करके जैसे आप इंदौर आओगे तो इंदौर में संडे, अगर संडे आप गए हो तो सुबह आपको पोहा जलेबी नाश्ते में, खाने खाना है, दिन में 1 बजे दाल बाटी जो इंदौर का फेमस है, फेमस है। और शाम को सराफा या छप्पन चले जाओ आप, पाव भाजी मसाला डोसा ही है। तो ये इंदौर का ट्रेंड हो गया। आप गुजरात जाओ तो सुबह सुबह आपको थेपला, थेपला खाना है। ये ओंधियो, हाँ, लोचा भी है सर, सूरत आप गए हो, एक लोचा करके, लोचा, हाँ सूरत में हाँ वो बड़ा प्यारा है, लोचा है, और भाकरी है। भाकरी है, तो ये हर जगह की अलग अलग डिशेज है। अब मुंबई है हम, तो अब वड़ा पाव भी बड़ा मिलता पाव है है। यार। लेकिन मुझे याद है मैं जब पहले पहले मुंबई आया था, तो एक दोस्त था मेरा, उसकी पार्टी में गए हम। तो आप पार्टी के बाद जो आफ्टर पार्टी चलती तो हाँ। 5 बजे, तो ऐसे तो 5 बजे मुझे एक लड़की थी, तो कहती कि दिव्यांश तू कहाँ रहता है, तो मैंने बताया मैं इस जगह पे रहता हूँ मुंबई में। तो कहती मैं भी उधर ही रहती हूँ, तो कहते साथ में मैं तेरे को ड्रॉप कर लूँगी जाते हुए। तो मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो कहती कि दिव्यांश इसके बाद विसल पाव खाने चलेंगे, मिसल पाव खाने चलेंगे। तो मैं कहा ये क्या होता है, हाँ। तो वो नासिक से थी। तो कहती, और एक तो आफ्टर पार्टी के बाद थोड़ा क्या हाँ, हाँ, हो तुझे जाता पता है। नहीं मिसल पाव क्या होता है। मैंने कहा मेरी क्या गलती इसमें। अच्छा, जिसको नहीं पता है ना, तो फिर सामने ला भाई मैं खिलाता हूँ ना, तो तू हाँ, देख, तू हाँ, टेस्ट तो तो करके टेस्ट तो देख। कर। तो मैंने कहा मुझे घर जाना है। तो मुझे अभी तक याद है कि मिसल पाव के चक्कर में मेरी एक दोस्त से लड़ाई हो गई। मैंने क्योंकि तुझे विसल पाव नहीं पता, मैं तो तुझे दोस्त समझती थी। मैंने कहा अरे क्या हो गया। तो बहुत प्यारे किस्से हैं ऐसे। तो पार्टीज कैसी पार्टीज करते हो आप फिर, क्लबिंग मैं और ये? मैं सर आज तक कोई नशा नहीं किया। अच्छा।
हाँ, और पार्टी में मैं किसी को एहसास भी होने नहीं देता कि मैं नशा नहीं, तो खैर, मैं नशा तो करना भी नहीं चाहिए। हाँ। नहीं नहीं सर, मुझे ऐसा, मैं सच्ची बोलूँ ना सर कि हाँ, किसी को रोक तो हम सकते नहीं हैं, पर मैंने अपने बारे में एक बात जानी कि जो लोग नशा करते हैं, मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना बड़ा पसंद है। उनकी चीजें देखने को हाँ, अच्छी कि लगती जब है। आप बैठ के देखते हो ना कि किस लेवल तक क्या कर रहा है, हाँ, वो तो होश में नहीं, तो बैठ के आप देखते हो ना कि अच्छा, तो बस वो आप सुनते रहो उनकी बातें। हाँ कि भाई ऐसा हुआ, कह रहे तू मेरा भाई है। एक तो वो पूरे इंडिया में चलता है कि तू मेरा भाई है, तुझे मैं हाँ, अपना समझता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो वो बैठ के जो सुनो, और उसके बाद आपको जो कंटेंट मिलता है वो लिखने के लिए या स्टेज पे वो आपको करने। सुनाना है, तो आधे कंटेंट मुझे शराब पीने। 2-3 लोगों का होते ही, जैसे बैठे हैं हाँ, अब आप तो ड्रंक नहीं कर रहे हो नहीं कोई, सर। भाई ये इसकी कसम खा के कह रहा हूँ, हाँ, भाई शाम पड़ी झूठ नहीं शाम, बोलूंगा, हाँ, भाई ये गोरा से हाथ में, तो तो बहुत सारी चीजें और होती सर है। खूबसूरती देख रहा हूँ, शराब भी फेंकना से पहले चीटा भाई, हाँ। हाँ, एक दीवार पे बोले भोग लगा हाँ। देते हो आप। अभी मैंने एक वीडियो भी देखा था रील पे, कहीं तो किसी ने फॉरवर्ड किया था मुझे, वो बेचारा शराब डाल रहा था तो ऐसे ऐसे रखे कि अच्छा, भगवान या भगवान हाँ, तो मैंने आपको अर्पित कर रहा हूँ हाँ, तो पहले। ये कल्चर इतना खूबसूरत है। अच्छा, ये इंडिया में ही देखने को मिलेगा हाँ, अभी, और कहीं मिलेगा ये भी नहीं कहीं सर। नहीं मिलेगा। और जब दोस्त यार बैठते हैं तो फिर यही कल्चर आता हम्म, है। मैंने उस पर भी एक ऐसी लाइन लिखी थी सर कि बैठता हूँ महफिलों में हम्म, पर शराब से परहेज रखता हूँ, बैठता हूँ महफिलों में पर शराब से शराब से परहेज। परहेज रखता हूँ, मेरे यार शौक रखते हैं नशे का, मैं यारी का शौक रखता अरे हूँ। क्या बात है। तो मुझे बड़ा पसंद है सर कि सब लोग महफिल जमे, बैठो बात करो। बिल्कुल। और मेरे लिए सर लग्जरी ना सर ये नहीं है कि मैं आज JW मेरिट में रुका हूँ, वो ना मेरे को सर हो गया, मैं अकेला बैठा हूँ मुझे नहीं पसंद आ रहा है। सही है। मेरे लिए ना लग्जरी है कि मैं अपने 4 दोस्तों के साथ बैठा हूँ। तो और लोग ये बात को नहीं समझते सर, मुझे ऐसा लगता है कि असली लग्जरी आपकी इस दुनिया में आपके आपके दोस्त आपके साथ हैं, आपकी फैमिली है। आपकी फैमिली आपके साथ है, और आप जेन्युइनली खुश हो। ये जो लग्जरी है सर, आप बीमार नहीं हो, आप हेल्दी हो, ये जो लग्जरी है ना सर, ये बड़े बड़े गुची के बैग से उससे ऊपर है सर। तो वो किसको दिखाना है आपको, वो सिर्फ एक करेक्ट इंस्टा पे दिखाना है कि आज मेरे पास गुची का शर्ट पहने मैंने करेक्ट पहना है, या फोटोज डालने हैं, लेकिन उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। करेक्ट आज पर लग्जरी में भी लोग 5 स्टार में स्टे करते हैं तो रूम के बाहर भी नहीं निकल पाते, कि बस वो वही फोटो सेशन चल रहा है, या अपने आप में कंफर्ट नहीं, जोन में है कि यार मैं कंफर्ट हूँ। बट क्या होता है ना कि लग्जरी हर किसी के पास नहीं। आज रोड पे खड़ा हुआ मजदूर या ठेले पे, वो भी सुकून में है कि आज मैंने दिन के 1000 कमाए ना, मुझे सुकून है, रात को मैं गरम रोटियां खाऊंगा। करेक्ट सर। और वो भी है सर, मेरे को ऐसा लगता है कि माँ बाप के पास रहना, हाँ, वो सबसे बड़ा आपका वो एक, मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान जिसने पूरी उम्र भर अपनी माँ बाप की सेवा की, अपने माँ बाप के साथ खुश रहा, छोटी मोटी लड़ाइयाँ सबके घर में होती हैं, पर वो एक अपना परिवार के साथ रहा, और एक इंसान जो ज़िंदगी में बहुत पैसा कमा लिया बिल्कुल। और परिवार के साथ नहीं है, तो मेरे लिए ये इंसान थोड़ा ज़्यादा कामयाब है सर। और अगर आप अपने परिवार को संभाल पा रहे हो, अगर आपकी वजह से आपका परिवार खुश है, तो आप बहुत लोगों से कामयाब हो। रहते ना अभी लोगों को क्या है, लोग परिवार को नहीं देखते, पहले देखेंगे यार हमारा समाज, हमारा मोहल्ला, करेक्ट सर। वहाँ पे नेतागिरी चलती है कि अरे अपना पहले घर देखो आप, कि भैया पहले अपने घर में संभालो, फिर गली संभालो, फिर मोहल्ला संभालो, फिर जाके आप आपकी सिटी संभालो। करेक्ट सर। और इंदौर में तो बहुत नेता है, मैंने इंदौर में देखा, इंदौर में तो नहीं, बहुत इंदौर नेता है। में हर गली में नेता है। हाँ, ये वाला फोटो बड़े, और अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं 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 है कि जेन्युइनली, सब सबकी अलग पर चलती है। सर पर इंदौर के सफाई के मामले में तो खैर कोई इंदौर जवाब सफाई नहीं। के मामले में अभी 8वें नंबर पे, नहीं ना मतलब सर, 8 टाइम्स आ जाएगा। नहीं सर, इंदौर सेकंड नंबर पे नहीं, शायद। इंदौर फर्स्ट नंबर पे, और 8 टाइम्स फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। अच्छा 8th टाइम, अच्छा। 8 टाइम्स आ रहा कुछ है। तो मैं चंडीगढ़ गया तो वो लोग भी लड़ते हैं, मैंने देखा कि चंडीगढ़ वाले बोलते हैं हम सबसे अच्छा, नंबर 1 पे हैं, इंदौर वाले बोलते हैं हम तो, वो पर बॉर्डर तक बोलते होंगे। हाँ ये इधर बॉर्डर तक बोलते, वो हाँ उधर हाँ, बॉर्डर ये तक भी हो बोलते। सकता है, नहीं, पर ये कि इंदौर सफाई के मामले में बहुत अच्छा है। नहीं और सर। अभी मैं भी एक सफाई अभियान पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला हूँ। इंदौर महापौर जो है पुष्पमित्र भार्गव जी, उनसे मैंने अप्रूवल लिया है कि मुझे एमपी जो फर्स्ट आ रहा है हर टाइम, 8 टाइम्स आ चुका है, तो मुझे एक आप बताइए कि मैं स्वच्छता में लोग जागरूक कैसे हो गए, आज लोगों में जागरूकता कैसे है नहीं नहीं स्वच्छता की। तो मैं उस पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहा हूँ, तो सर, स्वच्छ भारत पे ना आपने, टचवुड अगर रहा तो। नहीं नहीं सब अच्छा होगा सर, टचवुड। स्वच्छ भारत में भी ना सर मेरे को ऐसा लगता है, वो आपने चश्मा देखा है गांधी जी का हाँ, स्वच्छ भारत का, तो मेरे को लगता है एक चश्मे से लोग भारत को देखते हैं
दो होते हैं उसमें, दो, हाँ, एक दो। आंख से तो चश्मे में लोग भारत को, दूसरे से स्वच्छता को देख रहे हैं, हम्म। साथ में नहीं देख रहे लोग। बिल्कुल जिस दिन लोग साथ में देखेंगे ना सर कि स्वच्छ भारत, उस दिन लोगों को समझ आएगा। सही। हमारे यहाँ तो क्या है, सुबह मॉर्निंग ही कचरे की गाड़ी से होती है। हम हमारे पे बोलते ना लोग कि मुर्गा भाग देता उठते या हाँ। अलार्म होता है, हमारे यहाँ तो कचरे की गाड़ी आती है और गाना बजता है, गाड़ी वाला आया घर से अरे जैन कचरा यही निकाल। गाना बजाते हैं? हाँ, क्या ये बात है। गाना बजता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। फिर अभी नया एक और गाना बन गया है, इंदौर रहेगा नंबर 1, इंदौर रहेगा नहीं नंबर नहीं 1 बहुत। स्वच्छता में। अच्छा, ऐसा है कि गाड़ी आती भी है ना, तो छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बुजुर्ग दोनों के हाथ में डस्टबिन होता है, और गाड़ी क्या अगर बात। गली के कॉर्नर पे तो बीच के सब लोग खड़े हो जाते हैं। नहीं सर, इस देश को मतलब अगर, इतने जागरूक लोग हो गए। नहीं इस देश को अगर इंदौर से कुछ सीखना है तो ये बात तो नहीं, ज़रूर ही सीखना, क्योंकि बाकी जगह देखते हैं ना सर। हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है, होली होती है ना, होली के 4-5 दिन बाद होती है रंग पंचमी। तो इंदौर की सबसे बड़ी रंग पंचमी फेस्टिवल होता है, लाखों में पब्लिक होती है। 1 बजे हमारे यहाँ मतलब गेर निकलती, गेर बोलते हैं उसको, जिसमें पब्लिक अच्छा धूमधाम से मनाती है रंग पंचमी को। 4 बजे 3 बजे वो गेर खत्म होती है, और 5 बजे पूरे रोड पे पोछे लग जाते हैं हमारे यहाँ। नहीं सर, ये मैंने खुद भी देखा, हनुमान जयंती थी अभी बीच में, हाँ, जब मैं इंदौर में था अभी 9-10 दिन, तो जैसे ही हम लोग जब जा रहे थे वहाँ पे ये सब जुलूस क्लब, निकल रहा होगा। हाँ उस टाइम पे हनुमान जयंती थी तो लोग जा ही रहे थे, और वहाँ पे 2-3 क्लब हैं एक साथ, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, तो स्टाइलर करके ऐसे ये सब कुछ अच्छा। कलर, हाँ किसी का नाम लेना, वैसे क्या ही नाम लेना। तो फिर आते हुए मैंने देखा ना, तो वो लोग तुरंत सफाई करने, मैंने हाँ। कहा, क्या बात है यार। और बाकी जगहों पे क्या है, आज हो गई ना सफाई, तो नहीं, कल नहीं। सुबह कोई उठेगा तो वहाँ पे सोचेंगे सफाई करनी वहाँ है। तो 3 बजे अगर कार्यक्रम हुआ है तो 5 बजे तो आपको रोड ऐसी क्लीन दिखेगी, सिंगापुर दुबई की जो रोड होती है ना, वैसी रोड हो नहीं जाती है बहुत वैसे। प्यारा शहर है, और ये सीखने वाली बात है पूरे देश को इंदौर से। और जागरूक भी हो रहे लोग, करें। अच्छे कर भी रहे हैं काम। और और सर नहीं, ये वाली पीढ़ी में कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा कि कचरा फेंकना ना, हम्म, वो लोगों को ना बहुत कूल भी लगता है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, तो वो लोगों को ना धीरे धीरे वो भी समझना पड़ेगा कि अगर आप कोई कचरा आपके पास, अगर वो जेब में रख लिया आपने, तो कोई गलत बात नहीं है। ऐसे एटीट्यूड में फेंकने से कोई आजकल तो बड़े क्या नहीं है, हो हर जाओगे। चौराहे पर डस्टबिन लग गए हैं, आप जाओ करेक्ट सर। डस्टबिन में डालो, तो होता हाँ ही है ऐसा तो। करे, और गाड़ी में रख सकते हो, अब छोटी सी बात है सर। बिल्कुल। तो और पॉडकास्ट इंडस्ट्री को लेके आप क्या सोचते हो कि पॉडकास्ट इंडस्ट्री कहाँ तक जाएगी? अभी तो बड़े बड़े लोग ने चालू करा है, जैसे भारती सिंह का देखा मैंने, भारती सिंह मनीष है, पॉल का मनीष देखा। पॉल है, निखिल कामत, अच्छा। रिया चक्रवर्ती, बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लंबे खैर, बड़े ना। अभी पॉडकास्ट का अच्छा भी चल रहा है, क्यों? क्योंकि क्या लोगों को सीखने को मिल रहा है, क्या बातें हो रही, डिस्कशन। देखो आज मूवी में कंटेंट नहीं है, सीरियल इतने अच्छे बन नहीं बन रहे, नहीं रहे। तो आदमी देखेगा क्या? कर- नेटफ्लिक्स पे कोई रोज मूवी आ नहीं रही है। और सर एक रीज़न ये भी है कि पहले ना बहुत सजा के दिखा रही थी लोग दुनिया को, मूवी दिख रही थी बहुत, करण जौहर की मूवी एकदम बहुत Lavish। लग्जरी लेविश दिख रही थी, तो वो जो असलीपन, रॉनेस थी ना, जो अपनापन, वो लोगों को ना मिल नहीं रहा था। मूवीज भी हकीकत में नहीं होता, हकीकत में नहीं मार सकते आप 100 लोगों को, बिल्कुल। पर जो हकीकत कहानी है कि भाई हम वहाँ गए थे, वहाँ तो हम बहुत पिटे थे, नहीं तो वो जो आजकल लोगों को चाहिए पंचायत चाहिए, करेक्ट, हाँ जामतारा चाहिए, करेक्ट, गुल्लक चाहिए। करेक्ट गुल्लक चाहिए, लोगों करेक्ट को सर। नहीं देखना लेविश झूमर, बड़ी बड़ी सिटीज जो सिंगापुर है या अपने मलेशिया मालदीव से जो भी बड़ी सिटी है, वो नहीं देखना लोगों को, लेविश नहीं देखना, करेक्ट। कहानी देखना है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ सर कि लोगों को ना ये देखना था रॉ, जो हैं लोग आसपास। तो ये पॉडकास्ट में दिख रहा है लोगों को, अरे हाँ, अच्छा reality। हाँ ये सेलिब्रिटी है, पर अच्छा अपने ही जैसे हैं, तो वो जो अपनापन खींच रहा है लोगों को, तो उस वजह से सर और पॉडकास्ट बढ़ रहे हैं कि हाँ यार, पहले जो था ना कि आज मेरे को अगर राजेश खन्ना साहब हैं, सुपरस्टार हैं, तो वो एक वो था ना कि यार उन तक पहुंचना, उनके बारे में जानना बहुत मुश्किल था। आज आप कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, आप वो आके बात करते हैं तो एक अपनापन क्रिएट कर लेते हैं। आज तो क्या अच्छे इक्विपमेंट्स हो गए, कैमरेस हो गए, कैमरा तो हो गया। पॉडकास्ट लाइव दिख रहा है। नहीं तो पॉडकास्ट की स्टार्टिंग शायद स्टीव स्टीव जॉब्स जॉब्स ने ने की थी 2005 में, जब वो आते थे, आईपॉड आते थे, आते थे, correct, आईट्यून से उन्होंने शायद ऑडियो में क्रिएट Content, करके correct। और ऑनलाइन डाला था। उसके बाद फिर क्या जो रोगन करके हैं, रोगन जी उन्होंने ने, फिर वीडियो पॉडकास्ट शुरू किए थे। और आईपॉड भी, अगर जिन बच्चों को नहीं पता है नई पीढ़ी को, हाँ, तो वॉकमैन आते थे पहले, कान में लगा के हाँ, तो जब फ़ोन नहीं होते थे तो बड़ा ही अमीर बच्चा गिना जाता था उसको, कि एक फ़ोन पे एसडी कार्ड होता था,
512 हमारे टाइम पे सर 512 जीबी था, बिल्कुल वो कार्ड डालना है और फिर चिप चिप लगा के लगती थी। फ़ोन के ऐसे जेब पे रख के और कान पे कनेक्ट करके आप बहुत कूल लगते थे। आज सुविधा हो गई ना, लोग देख हाँ, सकते हैं, लाइव करेक्ट, देख रहे हैं कि कैसे बात कर रहे हैं, अच्छा करेक्ट, कैसा रिएक्शन है इनका बात करने का। वो तो खुदा का अच्छा कर्म है जो हमारे यहाँ रणवीर इलाहाबादिया, बियर बाइसेप्स, राज करेक्ट। यहाँ शमानी, इतने ये बढ़िया लोग ये लोगों निकले ने एक बढ़ाया साथ। है। कुछ कुछ गलतियां हो जाती है कभी किसी से, तो वो करेक्ट। ठीक है। सर और मुझे ऐसा भी लगता है सर, इंसान को ना हमें परफेक्ट जब समझते हैं ना हम इंसान को, वहाँ गलती हो जाती है लोगों से। कोई इंसान किसी एक काम में बहुत अच्छा हो सकता है, आप उससे ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो बाकी काम 10 चीज़ों में भी वैसा ही होगा। और वो उस एक काम में बहुत अच्छा है, इसलिए उसने वो काम अपने हाथ से चुना है, बाकी काम में वो गलत हो सकता है। बिल्कुल तो मैं और सर बहुत ही टॉक्सिक है ये सोशल मीडिया का कल्चर। मैं किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहा, मैंने देखा कि जाने अनजाने में मिसकम्युनिकेशन में जब लोग एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। मैं एक बार की बात तो है, मैंने भी गालियाँ खाई हैं, ऐसा नहीं है। कि क्या हुआ था कि पता नहीं, मेरे को पबजी पे कंटेंट बनाने का बड़ा कुछ, किसी ने बोलता कि वायरल चल रहा है, तो मैंने पबजी पे कुछ कंटेंट बनाया था सर। अब 2016-17 में कंटेंट बनाया पबजी पे, अब 2020 में आई थिंक पबजी बैन हुआ। तो कोई इंसान, किसी ने वो 2016 का वीडियो निकाल के अपलोड अच्छा, कर वो दिया अपलोड कर दिया। कि देखो पबजी तो बैन होना चाहिए, ये ऐसा बोल रहे हैं। पर जब मैंने वीडियो 4 साल पहले बनाया था, उस टाइम पे सब लोग ही सही है। उस टाइम पे मोदी जी सब लोग बोल रहे थे ये पबजी वाला है क्या तो उस टाइम पे सब लोग ही पबजी की बात करें, तो मैंने इसलिए। पर जब बैन हुआ तो सब, मैं देख रहा यार गालियाँ आने लग गई। मैं कहा मेरी गलती भी वो क्या है इसमें। हमारे यहाँ तो भेड़ चाल बोलते हैं ना जिसको, एक करेक्ट, गाड़ी में सब सवार हो जाते करेक्ट। हैं। तो वो ये कि मिस कम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत आ रहा है इंटरनेट पे। जी। अभी ये इंडिया पाकिस्तान था सर, हाँ, हो रहा है। तो वो मैसेज मैं देख रहा था ना, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाती है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर बड़ी जिम्मेदारी दी गई, अगर आप बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हो, तो कहीं ना कहीं आपको वो जिम्मेदारी समझनी चाहिए। क्या है कि हम बात करते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता कि अभी क्या बात कर रहे हैं, करेक्ट, क्या नहीं हो रहा है, बाद में पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा, क्या करेक्ट नहीं सर, होगा, तो गलतियां हो जाती है बोलने में ये। करेक्ट, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो शो था समय रैना का, वो गलत शो था। वो बिल्कुल वल्गरिटी और कंटेंट बिल्कुल गाली गलौच वाला था, वो नहीं होना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कॉमेडी शो है ना, तो कॉमेडी शो कपिल शर्मा के जैसा होना चाहिए कि आप किसी के साथ बातों में कॉमेडी करो, हाजिर जवाबी दो। आप किसी को गाली दे के कॉमेडी नहीं कर सकते हो, तो वो एक नहीं चीज़ सर, गलत थी। आपका पॉइंट सही है। बस मेरे को ऐसा लगता है कि इसी में कि लोगों को ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो उसका रिएक्शन जो है इतना बड़ा मत करो। आप किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर, आपको नहीं पसंद आ रहा है, छोड़ दो, आप बोल दो नहीं। मैंने सर, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में पता क्या है सर, कि 10 लोगों की गलतियाँ ना एक इंसान पे डाल दी हाँ, जाती वो हैं। उस पे ही थोप देते हैं। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सर कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा, बट इतना ज़्यादा किसी को माँ बहन की गालियाँ देना, रेप थ्रेट्स देना, वो बहुत मुझे हाँ, वो लगता है गलत हो कि जाता, वो पब्लिक को समझाना चाहिए, करें, वो भी उसको अगेंस्ट करें। में गाली दे रहे हैं। हाँ, कि आप जो कंज्यूम कर रहे हो, आप जो देख रहे हो, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है आप अच्छा कंटेंट देखो। बिल्कुल। पर वो ये कि वो, मुझे सर बड़ा, किसी भी आर्टिस्ट के लिए मैं कह रहा हूँ सर, कि कोई अच्छा करे खराब करे, मुझे बड़ा हर्ट करता है जब ऐसे कि किसी पब्लिक का कि रिएक्शन। यार, मैं खुद कमेंट देख रहा सर, ऐसे ऐसे कमेंट में यार, मुझे ना हर चीज़ अपने में बोले यार, आज मैंने कुछ बोल दिया अगर कुछ, तो शायद लोग कल के दिन ऐसा ना हो कि मैं, और शायद किसी की ऐसी नीयत भी नहीं होगी सर। सही है। वियर बाइसेप्स अगर हैं सर, नीयत तो अच्छी है ना उस इंसान की, अच्छा ही आदमी है ना सर। अच्छा आदमी अच्छा पर काम कर रहा है, ठीक है। देखो सब में कुछ ना कुछ छोटी छोटी करेक्ट, प्रॉब्लम होती है। तो जाने दे देनी चाहिए, और जो चीज़ नहीं पसंद आती उसको छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। और गलत को गलत कहो, पर उस कहने का एक तरीका होता है सर। तो जो ये हमारा कर्मा शो है, हम तो कर्म के ऊपर बात करते हैं। कर्मा, बिलीव ऑन कर्मा जो लोग बोलते हैं ना कि बिलीव ऑन कर्मा, हम कर्म पे ही विश्वास रखते हैं, कर्म के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मैंने तो इन चीज़ों से बहुत सीखा है नहीं नहीं कि सर, आपके पुराने कर्म, मतलब हो सकता है आपके पूर्व जन्म के कर्म, अभी के कर्म, आने वाले कर्म कैसे होंगे वो किसी को कुछ नहीं पता है। करेक्ट सर, तो ये मैंने भी किसी से पूछा था कि यार हमने कुछ पुराने ऐसे कर्म करे हुए हैं जो हमें आज भुगतने पड़ रहे हैं, या पुराने अच्छे कर्म थे जिसका आज हमें पुण्य मिल रहा है। तो ये एक रियल लाइफ में होता है
कि आप अच्छे कर्म करो तो आपको अच्छे पुण्य मिलेंगे? नहीं सर, मुझे मुझे ऐसा लगता है आप अट्रैक्ट करते हो सर चीज़ों को, आप अच्छे हो। मैं ना हमेशा बोलता हूँ मैं इंसानी दुआओं का हूँ सर। मुझे जो कुछ भी मिला है ज़िंदगी में दुआएं थी सर, मेरी तो क्या ही हैसियत थी। सही है। मैं तो पहाड़ों में रहने वाला लड़का था एक, जिसको जिसको मैं सच बता रहा हूँ सर, मेरे को ऐसा लगता था, मैं जब हमारे वहाँ पे पहाड़ की एक चोटी थी, जब हम वहाँ बैठते थे, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं महीने का 20,000 रुपये कमा लूँगा ना इनफ है। तो मैं कामयाब हूँगा। आज मैं देखता हूँ ना, भी बीच में मैं ऐसी फ़्लाइट, तो मेरे को इमरजेंसी में ही आना था, तो सर 44,000 की फ़्लाइट थी वो, तो आप करनी पड़ी इमरजेंसी में। तो फिर आप वही सोचते हो यार तू कहाँ से कहाँ गया। जो 20,000 रुपये महीने की सोच रहा था, आज वो हाँ 44,000 हाँ। रुपीज़ की टिकट। तो और उसमें भी ऐसे कि पहले मैंने फ़्लाइट बुक की, इमरजेंसी में निकलना था मुझे, पहले मैंने फ़्लाइट बुक की तो मैंने गलत फ़्लाइट बुक की, तो उसका रिफ़ंड का कोई पॉलिसी होता था कि अगर आपने 48 आवर्स पहले किया तो ही रिफ़ंड आएगा। हाँ, नहीं तो तो चली फिर मैं जाएगी। कहा दूसरी बुक करो, अभी ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो चलता रहता है ये सब। तो कर्म को लेके आप क्या सोचते हैं, क्या सर करना चाहिए आगे? अच्छाई जो है ना सर दुनिया में, मेरे को ऐसा लगता है बहुत ही अंडररेटेड चीज़ है। आप अच्छे कर्म करने से पहले आपको एक जो अच्छा होना है ना, वो बहुत ज़रूरी है। तो सर किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके पास कितने पैसे हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं। आपने किसी से अच्छे से बात कर ली, बिल्कुल। किसी को आपने छोटा सा कुछ अच्छा सा कुछ उसके लिए कर लिया, सर वो ज़िंदगी भर उसको लेके एक चलेगा। सरप्राइज़ दे दिया, कुछ कर दिया। वो ज़िंदगी सर, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता सर किसके पास क्या दौलत है। आपने किसी से बात कैसे की ना, वो बात होती है सर। तो वहीं फिर कर्मा आ जाता है। उधर से आप आगे जाओगे, बात करने से शुरू होता है, उसके बाद आप जितना अच्छा करोगे किसी के लिए। अब सर मैं तो सच बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वापस लाने की उम्मीद भी छोड़ देनी चाहिए कि आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। नहीं, वो उम्मीद से तो करना ही नहीं है। करके छोड़ के अभी आप देखो, अगर मान लो कि मेरी फैमिली में किसी की शादी है, करें, मैंने उस टाइम 50,000 रुपीज़ पर ग्राम का सोना उसको दिया। दिया 10 ग्राम सोना 50,000 रुपये का। दिया आज गोल्ड है 90,000 या 1 लाख। करेक्ट तो 98 था उम्मीद मैं। तो रख ही नहीं सकता हूँ ना कि वो मुझे देगा। हाँ, तो नहीं है एकदम हम सही। हम सोचते कि हम उसको दे रहे तो वो भी रिटर्न में हमें वो दे, इसलिए वो कर्म नहीं है। नहीं करेक्ट। हमारा जो कर्म है कि हम हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, हमारी जो उम्मीदें हैं, उससे हम जो एक सरप्राइज़ देना चाहते हैं वो दे। आज हम उसे 5 स्टार में पार्टी दे रहे हैं, आज उसकी नहीं होगी तो वो हमें रेस्टोरेंट छोटे में भी पार्टी देगा। कैसे सर, वही नियत की बात है नियत सर, की बात है। कि किसी की नियत की। और सर हम अपने दोस्तों के, आप अपने दोस्तों के साथ बैठते होंगे, आपको थोड़ी, आप इसलिए थोड़ी ना बैठते हो कि वो पैसे वाले हैं या वो गरीब हैं। नहीं, नहीं, नहीं। वो मेरे दोस्त हैं, हाँ, इसलिए बैठते हैं हम लोग। देखो दोस्ती जो है ना वो दिल का संबंध होता है, जिससे वाइब्स मिलती है, ये होता है। ये तो कि पैसे वाले तो बहुत दोस्त है, वो बोलते हैं यार भाई तू मुझे लेने आ, तू यहाँ पे आ, करें। तू मेरे लिए ये कर, तो वो दोस्ती नहीं कहलाती है। और सर मुझे पिछले कुछ टाइम में ये भी एहसास हुआ कि जिन लोगों के साथ मैं बैठा हुआ हूँ और मैं बातें भी नहीं कर रहा तो भी मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो दोस्त हैं। या फिर आप ऐसी बातें कर रहे हो जिसका कोई सर से पैर नहीं है, जब आप अपने दोस्तों से ऐसी बातें कर पा रहे हो हाँ, तो वो आपके दोस्त तो हैं। दोस्तों में होता है जिसकी हाँ कोई सर पैर होता ही नहीं हाँ। है कोई बात का, बस वो सुबह भी भूल जाते कि बात क्या करी थी रात को। और आपका कोई ऐसा है दोस्तों का किस्सा एकदम कोई अरे मेरे दोस्तों के तो बहुत सबसे किस्से। ऐसा कुछ की? मेरे दोस्त जैसे मेरे ना थोड़े से दोस्त कैसे कि कुछ उम्र से बड़े हैं और कुछ उम्र से छोटे नहीं, भी हैं। मर्दों की दोस्ती ऐसी होती है सर। हाँ, मतलब कोई दोस्ती आ रही है नहीं, अंकल टाइप के भी दोस्त है हाँ कि यार चलो भैया, क्योंकि क्या है बिजनेस है, कुछ करेक्ट। क्लाइंटेज है तो बन जाते हैं। तो मेरा एक दोस्त है, उसका एक है कि वो सिर्फ किस्से ही सुनाता है। क्या बात है। उसकी लाइफ में सिर्फ किस्से ही चलते हैं। आप कभी भी उसके सामने बैठेंगे तो बस, अरे यार तेरे को मालूम है एक बार मेरे साथ क्या हुआ था। वो अच्छा, वो है ना बहुत मतलब ढीला आदमी। ढीला कैसे कि उसको बोलना पड़ता है भाई जल्दी बोल, नहीं तो पनवेल निकलना है अच्छा कल हाँ सुबह। हाँ। तो वो उस टाइप तो का है, तो अगर उसके प्रोसेसर साथ थोड़ा बैठ स्लो गए है। तो पहले तो उसको देखना पड़ेगा। अच्छा, उसकी आदत क्या है कि वो आधा पुष्पा भी है। पहले यूं देखता है, फिर सोचता है, अच्छा पूरा फील में रहता है मतलब मतलब। पूरा फील, और पूरा हमको है ना पूरा इमेज दिखा देता है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। तो उस टाइप का एक दोस्त है। एक दोस्त है जो सिर्फ ड्रंक ही करता है, उसको कोई काम नहीं है, वो शाम को 7 बजे फ्री होगा, आज कौन पिला रहा है या किसको पिलानी है चाय ना। यानी और वो एक ही चीज़ बोलता है कि मैंने अगर ड्रंक की है तो मेरे सारे कमिटमेंट फेल है।
साथ बजे के बाद हाँ कोई वादा कमिटमेंट अगर मैं कर- दे दूं तो वो दूसरे दिन कर- मान्य नहीं है, हाँ। अगर तुमको करवाना हो तो अभी करवा लो। करे। एक इस टाइप का दोस्त है। एक मेरा भाई है, वो दोस्त भी है भाई भी है, दोनों है। वो एक हेल्पिंग नेचर का है। वो इस टाइप का बंदा है कि कोई भी आ जाता है उसके पास कि भैया 50,000 की मदद, 25,000 की मदद, या मेरे को ये बिजनेस करना है, या मैं ये कुछ सोचा है मैंने शुरू माइंड में, करना है। तो वो उसकी हेल्प करेगा। वो कहीं से भी लाए, लेकिन उसका नेचर ही हेल्पिंग क्या नेचर बात है। है। एक है जो धोखेबाज है, उसके ऊपर हमको ट्रस्ट भी नहीं अपने है। पता है कि दो फिर भी अपना हाँ भाई है मतलब लेकिन। उसको हमने बोला है भाई ये 2 बजे आना है, तो वो 2 बजे मतलब वो आएगा 6 बजे 6 तक। बजे वो यही बोलेगा कि मैं भाई रास्ते में यूं ट्रैफिक है, हाँ। निकल उसकी गया घर गाड़ी भी से। पंचर हो जाती है, और खुद कभी कभी तो वो खुद पंचर बनाने भी लग जाता है। तो वो उस टाइप का है कि वो धोखा ही देता है। तो बहुत बहुत टाइप के करे। दोस्त है। सर मैंने एक चीज देखी दुनिया में ना, 95% कहानी सबकी सेम होती है। हाँ सबके सेम दोस्त होते हैं, बस नाम अलग होते हैं, जगहें अलग होती हैं, हाँ किससे सेम होते हैं कई बार। जैसे आप जो भी दोस्तों की बात करो, मेरे दिमाग में चला अच्छा हाँ ऐसा हाँ, मेरा एक है। वो दोस्त तो ऐसा है। सबके दोस्त, सबकी दुनिया 95% सेम ही रहती है, नाम जगह अलग रहती है बस। बिल्कुल। अच्छा स्कूल के दोस्त अलग रहते हैं, करें। लेकिन स्कूल के दोस्तों में क्या है कि एक चिढ़ावनापन। कभी कभी हमारे स्कूल में तो क्या ट्रेंड था पहले कि हर दोस्त को उसके पापा के नाम से बुलाना। अच्छा। उसके नाम से नहीं बुलाते, उसके पापा के नाम से बुलाते, क्योंकि अब पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में नाम कैसे, महेश, सुरेश, रामचंद्र, हम्म, प्रकाश। अब अभी का ट्रेंड क्या आ गया, सौरभ, अंकित, राहुल। ये अभी का ट्रेंड आ गया। अब आने वाला ट्रेंड अलग है करें। जो बच्चों का होगा। हाँ अभी वाले तो और तो वो जो जेंजी। नाम का डिफरेंस होता है ना, शांतिलाल, कर मोहनलाल, हाँ उस टाइप का। सर, एक ऐसा कि सर मेरे साथ भी तो हम लोग भी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि सबकी जिंदगी है ना बहुत मिलती जुलती है। तो हमारा एक दोस्त था सरदीप, तो उनके पापा का नाम कुलदीप था, तो हम लोग कुलदीप करके बोलते थे उसको। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा हेलो कुलदीप कब तक आ रहा है घर मेरे। तो कह रहे कौन बोल रहा है, तेरा बाप बोल रहा है दिव्यांश। हाँ तो वो कहते तो कहते बेटा मैं सरदीप का पापा बोल रहा हूँ। एक वो दिन है, एक मैं कभी उनके घर ही नहीं गया, फिर मैं कहाँ पे। अच्छा अंकल के सामने नहीं गए फिर। तो ऐसे किस्से होते हैं। तो वही कि बहुत मिलती जुलती कहानियाँ होती हैं। और अभी तो ये भी देख रहा हूँ मैं कि आप इन पे विश्वास रखते हैं, एस्ट्रो एस्ट्रो पे, और कि ये चीज़ होती है। सर ये मुझे ऐसा लगता आपने है, शायद कुछ पॉडकास्ट भी लिया था ना एस्ट्रो करेक्ट का। हाँ। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो साइंस है एस्ट्रोलॉजी की, ये अभी तक ये वाले जो नई ये लोग अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए इतना। अच्छा। ये जो साइंस है ना, ये शायद अभी 100-200 साल बाद ना लोग और समझेंगे कि यार ये कितनी परफेक्ट साइंस है। क्योंकि मैं दिन भर इंस्टा अगर देखता हूँ ना, तो मुझे एस्ट्रो के अलावा कुछ नहीं दिखता है। मेष राशि से लेके मीन राशि, ये बर्थ डेट से ये ये आपका जन्म तारीख जो है, इसमें आपके साथ ये होगा। अगर ये हो रहा है तो आपकी 7.5 लग रही है, आपका ढैया चल रहा है। अगर ये हो रहा है तो आप ये पहनो, आप ये करो। अच्छा आज पीले का दान करो, हनुमान मंदिर आज में जाओ। गौ माता को खाना मतलब यार अगर आदमी यही सिर्फ सब यही करता है, सिर्फ करके और ये करता रहे, तो उसके पास बिजनेस काम करने के काम अलावा कोई होगा ही नहीं काम ही सर। नहीं है। मतलब अच्छा उसमें ये भी उपाय है, सुबह 3 से 5 के बीच में उठ के आपको ये मंत्र बोलना है ना, नहाने के टाइम ये मंत्र बोलना है। उसके बाद आपको मंदिर जाना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है। ठीक है, खाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, सोते समय इन ये चीज़ों का सब ध्यान है। रखना है। किसी को अपने कपड़े नहीं देने। तो ये खैर। बहुत सारी चीज़ें तो आदमी मतलब इसी में कि अच्छा वो हाँ, पूरी लिस्ट बन गई कि मुझे अच्छा ये नहीं करना है, ये करना है। और सर ऊपर से फिर कुछ गलत भी हो ना थोड़ा सा भी, तो थोड़ा सा रहता है कि यार हाँ यार ये मैंने गलती करी। ये क्या गलत हुआ मुझसे। सर मैं यही कह रहा हूँ कि आज के जो लोग हैं, 95% लोग कम से कम एस्ट्रोलॉजी में जो हैं, उनको बस वो उनको ना सर वो पता है। मैं आपको बोलूँगा आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, वो तो 5 चीज़ें आप हैं। एग्री करोगे हाँ मैं हूँ। अब मैं बोलूँगा सर आप तो बहुत प्यारे हो के, हाँ आपका ना लोग दिल दुखाते हैं, आप बोलोगे हाँ यार ऐसा ही है। आप ना सर पैसा ना आपके आता है आपके पास पर लेकिन टिकता नहीं है, टिकता आप नहीं। बोलोगे हाँ ऐसा ही है। और है ना एक और चीज़ एक फेमस है कि कोड आपके क्रैक क्या है। घर में ही कोई है जो आपको अच्छा तो वो अच्छा साला मेरा चाचा ही है यार, हाँ, ये उन्होंने वो ही। कोड क्रैक किया हुआ है। और जो हकीकत में जो बहुत ज्ञान वाले लोग हैं, वो लोग ना सर वो कम दिखते हैं सोशल मीडिया पे। मैं गया था अभी बद्रीनाथ सर, तो बद्रीनाथ के पास ना एक फॉल है वसुधरा फॉल सर। तो ऐसे ही एक ट्रैक है 4-5 किलोमीटर का, तो हम लोग गए हुए थे, बाबा बैठे हुए थे वहाँ पे। तो प्यास लग रही थी सर, 5 किलोमीटर के बीच में कोई दुकानें नहीं है, सिर्फ
पहाड़ है और वाटरफॉल है, चलते जाओ। तो चलते रहो, कुछ नहीं है, आपको पानी वानी कुछ नहीं मिलेगा, कोई दुकानें नहीं है। तो बीच में वहाँ पे हिमालय में एक बाबा जी बैठे हुए थे। एक तो सर वहाँ पे ठंड इतनी है ना सर हिमालय में, और वहाँ पे कोई इंसान ऐसे एकदम बिना कपड़े ऐसे बैठे हुए हैं, तो वहीं से समझ आता था कि इंसान कितना पावरफुल है। मतलब उसने अपने माइंड को कितना कंट्रोल रखा कि आप हिमालय में बैठ के कपड़े नहीं पहन रहे, मतलब आपको। तो उन्होंने मेरे को इतनी सी एक बात बोली, मैं ऐसे पानी पी रहा था, मैंने कहा बाबा जी पानी मिलेगा आपके पास, और ऐसी प्यास लग गई ना, अब आप कुछ भी दे दो मैं पी लूँगा। बराबर। तो कह रहे ये पी ले पानी। फिर पानी पी के बोलता, कह रहे ये यहाँ से तू समंदर के पास चला गया, और अब समंदर के सामने तेरा सपना है, अब उसको छोड़ना मत। अच्छा। और मैं ऐसे कि उन्हें नहीं पता ना कौन हूँ मैं, कहाँ रहता हूँ, तो मैं ऐसे पानी पीते में कि मेरे दिमाग में सर 2-3 दिन पहले चला था, यार मैं उत्तराखंड से मुंबई आ गया, मेरे जो सपने हैं वो होता ना यार, वक्त क्यों लग रहा है, पूरे क्यों नहीं हो रहे। तो वो बात थी कि तू इधर से जब तू समंदर तक पहुंच गया तो वापस मत आना, मतलब कि तू जो मुश्किल काम था तेरा वो तो तूने कर लिया, अब तो तेरा इजी काम है। बिल्कुल। तो एक इंसान ने ऐसे बोल के मैंने कहा यार, मैं ऐसे शॉक हो गया। मैंने कहा यार, तो सर ये जो है ना सर, एकदम से निकलती बात। हाँ, तो ये जो समझ है ना लोगों को सर, और बहुत, और ऐसा नहीं सिर्फ मेरे साथ ही, बाकी लोगों को भी जिस भी प्रोफेशन में वो लोग बता देते हैं, और ऐसा भी नहीं कोई रिश्ता हो कुछ हो। हाँ, उनके मन में जो रहता है वो बोल देते हो, निकल जाती है करेक्ट। चीजें। तो वो जो एस्ट्रोलॉजी है एक्चुअल फेस में, को देख के ही हो जाता है। करेक्ट सर, वो लोगों को बहुत कम लोगों को आती है। तो और बाकी तो इंस्टाग्राम के ही, वो तो चल ही रहा। हमारे हाँ। एक हमारी मोहल्ले के पंडित जी है, उनके पास जैसे कोई भी जाता है कि यार ये मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही, तो एक ही बोलते अरे इसको तो ऐश्वर्या मिलेगी, इसको तो करीना मिलेगी। हाँ। तो वो एक मजाक वाली बात हो जाती है, Correct। मस्ती वाली बात ठीक। हो जाती है। बाकी तो सब चल ही रहा है। तो दिव्यांश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो द मच कर्मा सर। शो पे आप आए और हमने आज इतनी अच्छी बातचीत की, इतना अच्छा दोनों का इंटरेक्शन हुआ, और मैं चाहता हूँ आप भी वापस से अगेन पॉडकास्ट स्टार्ट करें। नहीं, जल्दी सर हम लोग पॉडकास्ट शुरू करेंगे। और बहुत अच्छा आपने जो जब मैंने आपका नाम इतना प्यारा रखा था कर्मा शो, की नाम से ही पता लगता है। और जब हमारी इससे पहले बात भी हो रही थी, तो सर ने मेरे को एक बात बोली कि मैं चाहता हूँ कि मेरे शो में वो लोग आएँ जो कर्म से आगे बढ़े हों। बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी लगी सर मुझे बात, कि कोई इंसान अच्छे लोगों के लिए सोच रहा है, और अच्छाई की यही डेफिनेशन होती है सर। आप चिल्ला के बताओगे मैं अच्छा आदमी हूँ, कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको प्रूफ करना पड़ेगा। करेक्ट, हाँ, और प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, आप अच्छा कर रहे हो करते ना जाओ। सर, तो यही डेफिनेशन है अच्छाई की, कि आप अच्छा कर रहे हो, और बिना किसी ने आपको कुछ नहीं देना सर, बिल्कुल। पर फिर भी आप कर रहे हो। बहुत बड़े लोगों वाली बात है सर, नीयत की बात है सर। और मैं यही उम्मीद करूँ कि मैं अगली बार आपसे जब भी मिलूँ तो आप और ज़्यादा कामयाब रहो, जी, हमारा thank आपका you। पॉडकास्ट बहुत चले, और जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, इसमें आपको कोई भी बात बहुत पसंद आए तो वो आप इंस्टाग्राम पे शेयर करना, और सर को या मुझे मैसेज कर देना कि आपकी ये बात बहुत पसंद आई सर। थैंक यू सो तो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो देखा दोस्तों, आपने दिव्यांश राणा के साथ बात करके हमें कितना अच्छा लगा। आज मैंने भी कुछ सीखा, उन्होंने भी कुछ सीखा, हम दोनों ने लोगों से मिलके कुछ सीखा। तो बस मैं यही कहता हूँ कि दुनिया में लोगों से मिलते रहो, नई-नई चीज़ें अपनाते रहो, बाहर घूमने जाएँ या कोई भी सिटी में जाएँ, तो हम लोगों से मिलें, बात करें और उनसे जानें, उनसे सीखें कि आज दुनिया में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इसीलिए कहते हैं कि दोस्तों पॉडकास्ट देखते रहो और इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाओ, और देखिए द कर्मा शो हमारे नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू। आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई शाहरुख भाई से? जूनियर धर्म जी हैं, हाँ। उन्होंने कहा कि लुक टेस्ट के लिए तुझे ओम शांति ओम फिल्म के सेट पे जाना है। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई फिर उसी फिल्म में शाहरुख खान साहब से। तो एक फैन पिक्चर आई थी सर की, जी। वो फैन में आपका कुछ रोल था उसमें? हाँ, क्योंकि उसमें दो शाहरुख खान साहब थे। राइट, वो फिल्म भी मैंने ही की थी। अच्छा। जी जी।
तो ऐसे बॉडी डबल पूरी फिल्म मैंने की थी। वो बर्थडे का सीन था, काफ़ी सारा क्राउड था जूनियर आर्टिस्ट का, तो पूरा फुल था और आउटडोर शूट था। शूट चल रहा है तो ऑलरेडी शाहरुख खान साहब के बंगले के सामने पब्लिक रहती है। अब उन्हें देखने के लिए भीड़ पूरा खचाखच भर गया। अब शूट करने नहीं दे रहे हैं। साहब ने दिमाग लड़ा के बोले प्रशांत को भेज दो ऊपर, जहाँ से वो हाई बाय करते हैं पब्लिक को। तो मुझे ऊपर भेज दिए। मैं गया, बढ़िया चालू मेरा ये सब पब्लिक शाहरुख खान हाँ। ऊपर से थोड़ा दूरी में पता नहीं चलता है, सब पब्लिक खुश उधर में। इधर में साहब बढ़िया शूट कर रहे हैं, उधर में मैं हाथ दिखा। बिजी रख रहा हूँ पब्लिक को। हाँ मैं हूँ